हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वयं। तो स्वयं क्या होता है और कैसे सवाल इसमें से पूछे जाते हैं, ये आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। Ministry of Education, Government of India's Swayam platform for offering MOOCs has how many quadrants for designing the courses? बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि स्वयं पोर्टल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, इसमें इन्होंने कोर्सेज को डिजाइन करने के लिए कितने क्वाड्रेंट्स यानी कि कितने चतुर्थांश इंट्रोड्यूस किए हैं। ऑप्शंस हैं 2, 4, 6 एंड 8। ये क्वेश्चन सबसे पहले एग्जामिनेशन में जरूर आता है, तो इसका सही जवाब है 4 क्वाड्रेंट्स, यानी कि 4 चतुर्थांश के ऊपर स्वयं काम करता है। और ये 4 चतुर्थांश है ई ट्यूटोरियल्स, जिसमें कि आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, स्वयं के अंदर अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल होते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट और आपके टॉपिक्स क्लैरिटी के लिए आपको ई ट्यूटोरियल्स यानी कि वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में भी कंटेंट मिलता है। ओके, जहां पर बेस्ट टीचर्स आपको बेस्ट वे में पढ़ाते हैं। अगला है ई कंटेंट। ई कंटेंट में आपके पीडीएफ नोट्स आ जाते हैं, ई बुक्स आ जाती हैं, जिनको इजीली आप अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो। अगला है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यानी कि आपने कितना समझा, वो कोई भी एक टॉपिक आपको कितना क्लियर हुआ, ये सब अगर देखना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास क्विज होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, बहुत सी असाइनमेंट्स दी जाती हैं। एंड नेक्स्ट क्वाड्रेंट है डिस्कशन फोरम एंड वेब रिसोर्सेज। वेब रिसोर्सेज का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक कहाँ से लिया गया है या उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट पे है, तो उसके लिंक्स भी आप लोगों को दे दिए जाते हैं। साथ ही डिस्कशन फोरम का मतलब है कि अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी परेशानी हो रही है, तो वो क्लियर करने के लिए आप अपने कोऑर्डिनेटर से यानी कि अपने टीचर से भी बात कर सकते हो। उस कोर्स में आपके आसपास जो स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं, उनके साथ भी डिस्कशन कर सकते हो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे सबसे ज्यादा फोकस करता है स्वयं पोर्टल। Swayam is a platform that facilitates hosting of all the courses taught in classroom from dash to be accessed by anyone where anywhere at any time। ओके, तो यहाँ पर स्वयं की थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर की गई है कि स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। आपको बस ये पूछा है कि कौन सी क्लास से लेकर किस क्लास तक के कोर्सेज को आप कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त में एक्सेस कर सकते हो, यानी कि उनसे पढ़ सकते हो। ऑप्शंस है क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन, क्लास 8 टू पोस्ट ग्रेजुएशन, क्लास 5 टिल डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी तक, क्लास 7th टिल पोस्ट डॉक्टरल डिग्री। सो इसका सही आंसर है स्वयं हमें कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है क्लास 9th से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। स्वयं एम्स टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। अब देखो, यहां पर आपको याद रखना है स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स हमने पढ़े, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े। 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज में आप यहाँ पर एनरोल हो सकते हो। एंड स्वयं हमें 3
कार्डिनल प्रिंसिपल्स भी प्रोवाइड करवाता है, यानी कि इसके 3 प्रमुख सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से? क्वालिटी, करियर और स्किल्स, यानी कि आपको अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देगा, आपका करियर सेट करने की श्योरिटी देगा और आपके स्किल में भी डेवलपमेंट करेगा। एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। एक्सेस का मतलब है पहुंच, कि आप कहीं भी हो, किसी भी शहर, किसी भी कोने में हो, आप इजीली स्वयं के कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। इक्विटी मतलब समानता, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जगह से हो, सबको बराबर का अधिकार यहाँ पर पढ़ने का है और सबको बराबर लेवल की एजुकेशन दी जाती है। और नेक्स्ट है क्वालिटी। अगला है अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एंड इक्विटी एंड क्वालिटी। सो अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कई बार बोला जाता है ना कि कोर्सेज बहुत महंगे हैं, ठीक है, एजुकेशन बहुत महंगी है, तो अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि ये बिल्कुल फ्री हमें मिलता है। सामर्थ्य, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। नवाचार, इनोवेटिव तरीके से पढ़ाया जाता है। कोलैबोरेशन मतलब यहाँ पर बहुत सी चीजें कोलैबोरेट करके भी पढ़ी जा सकती हैं। एंड डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विविधीकरण। सो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं स्वयं के, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, कि आपको बेस्ट एजुकेशन दी जाएगी। किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी स्कूल से आप हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपको समानता यहाँ पर रखी जाएगी। और एक्सेस का मतलब है कभी भी कहीं भी बैठकर आप इसको पढ़ सकते हो, अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। Who among the following is the national coordinators for engineering courses to be launched on स्वयं प्लेटफॉर्म? तो देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं स्वयं के। तो टोटल होते हैं 9 कोऑर्डिनेटर्स। हर एक कोऑर्डिनेटर, जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनके लिए अलग कोऑर्डिनेटर है, मैनेजमेंट के लिए अलग है, ठीक है, इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स इस तरीके से होते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे इंजीनियरिंग का पूछा है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज NPTEL। एग्जाम में कई बार NPTEL नहीं लिखा हो सकता, इसकी जगह इसकी फुल फॉर्म लिखी हो सकती है। तो ये मैंने आप लोगों को दे दिया एक होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि NPTEL की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इंजीनियरिंग कोर्सेज जितने भी हैं स्वयं प्लेटफॉर्म के अंदर, उन सभी को हैंडल करता है, उनका करिकुलम बनाना, उनके लिए कंटेंट क्रिएट करना, वो सब नेप्टिल की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्वयं इज अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, एंड डिजाइन टू अचीव 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। अभी देखो ये 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स बोल रहा है, लेकिन हमने कितने पढ़े हैं? 3 पढ़े हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है स्वयं हैज बीन डेवलप्ड कोऑपरेटिवली बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि ये MHRD के द्वारा बनाया गया है, जिसको अभी नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, MHRD और AICTE दोनों ने मिलकर क्या किया है? स्वयं को डेवलप किया है। और साथ में इसमें इन्फोसिस, जो कि एक बहुत ही बड़ी IT कंपनी है, उसने भी इनकी मदद की है। तो देखो इसमें सही आंसर क्या है? बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। MHRD का इसमें रोल जरूर है, बट इन्फोसिस का इसमें कोई रोल नहीं है। इस वजह से, सिर्फ इस पॉइंट की वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, कोर्स मटेरियल प्रोवाइडेड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक स्वयं हेल्प्स लर्नर टू गो थ्रू इट एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। तो स्वयं के जैसे और भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल्स हैं, वो कहते हैं कि आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल सही कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है discussion boards works as asynchronous medium as anyone can post any question or reply at any time। इसमें बोल रहा है कि जो डिस्कशन फोरम वाला एक क्वाड्रेंट है वो एसिंक्रोनस तरीके से काम करता है, जिसमें आपका जब मन कर रहा है आप तब रिप्लाई कर सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों ही सही है। हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि एसिंक्रोनस मीडियम क्या होता है। जैसे अभी अगर आप मैसेज कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, तो उसका रिप्लाई सामने वाला कब करेंगे, कितनी देर में करेंगे, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे ये वीडियो अभी 9 PM के लिए मैं बना रही हूँ, 9 PM पे बना रही हूँ, ठीक है। आप लोग हो सकता है कुछ लोग 10 बजे इसका रिप्लाई करें, जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया। कई लोग 1 साल बाद भी देख रहे हैं, कई 2 साल बाद भी देख रहे हैं, ठीक है। तो जब आपने वीडियो देखी तब आप रिप्लाई करोगे, तो ये एसिंक्रोनस मीडियम होता है।
और सिंक्रोनस होता है जिसमें इमीडिएटली फीडबैक मिलता है, जैसे हमारी लाइव क्लासेस में। ओके, Which of the following is the national coordinator for Swayam for non-technical undergraduate education? So non-technical कोर्सेज हैं, गैर तकनीकी स्नातक शिक्षा के लिए कौन सा कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबल है? यूजीसी, सीईसी, एनसीईआरटी और नेपटेल। सो करेक्ट आंसर होगा सीईसी। देखिए एनसीईआरटी जो है ये आपका स्कूल एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया इंजीनियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑलरेडी स्वयं पोर्टल पर एक थियरी वीडियो मैंने बनाई है जिसमें ये सारे कोऑर्डिनेटर्स को हमने बहुत डीप में पढ़ा था। स्टूडेंट्स अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। Which of the following statements are true about Swayam? Okay, Swayam is designed to achieve 3 cardinal principles. बिल्कुल सही है। Swayam is hosting all the courses taught in classroom from 9th till post graduation. बिल्कुल सही। स्वयं एक्सेसेस स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअसली एंड ग्रांट्स डिग्री। तो स्वयं बोल रहा है कि वो बच्चों का मूल्यांकन करता रहता है समय समय पर और साथ ही उनको डिग्री भी देता है। अगला है इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन एनीवेयर एट एनी प्लेस, कि स्वयं के कोर्सेज को हम कभी भी कहीं भी बैठ करके एक्सेस कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is the national coordinator for Swayam for management studies? Okay, so management studies के लिए यहाँ पर पोर्टल नहीं दिया, जैसे पहले अभी तक हमने NPTEL देखा था, UGC देखा था, NCERT हमने देखा, CEC हमने देखा, ठीक है, वैसा यहाँ पर नहीं पूछा। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के नाम, IIM के नाम दिए गए हैं कि मैनेजमेंट के जितने भी कोर्सेज स्वयं के अंदर है तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में कौन सा ब्रांच उनका हैंडल करता है। तो सही आंसर है IIM बैंगलोर। The current Swayam platform is developed by the Ministry of Education and NEPTEL IIT Madras will help of, ठीक है। सो यहाँ पर देखो क्या कहा है, स्वयं प्लेटफॉर्म जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड NPTEL के द्वारा बनाया गया है। IIT मद्रास भी थी और इसमें किसकी हेल्प और उनको मिली है? इन्फोसिस, गूगल, TCS, HCL और परसिस्टेंट सिस्टम, ये सभी IT कंपनीज हैं। ओके, तो इसका सही आंसर है A एंड C ओनली। आई होप स्टूडेंट्स आपके सभी क्वेश्चंस यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। इसके साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि स्वयं के सारे कॉन्सेप्ट्स आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।